खलीजी रियासतों के बाद ताकतवर स्पेल बलोचिस्तान में दाखिल। गवादर में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पानी घरों और गलियों में दाखिल हो गया। कोयटा और दीगर इलाकों में भी शदीद बारिशें हैं। पसनी, मस्तूम, कलाद, नौश की वाशक में कई घंटे की बारिश से जलथल एक। ताफ्तान, नौकंडी और दालबंदीन में तूफानी बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई। हरनाई का 5 दिन से जमीनी राबिता मुनक़ता। DGPTMA के मुताबिक मौजूदा सिस्टम मकराम को ज्यादा से ज्यादा मुतासिर कर सकता है। कराची समेत सिंध भर में आज रात से बारिशों का इम्कान है। पंजाब में भी कल से 22 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी कल से तेज बारिशों की पेशगोई है। KP में हालिया बारिशों में 32 अफराद लुक़्मा अजल बने हैं, जबकि 41 जख्मी हैं। सऊदी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दिलचस्पी पर शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुआशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए तेज रफ्तारी से काम करना है। किसी भी किस्म की सुस्ती और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें मेहनत और लगन से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मनसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। यकीन है इसी तरह मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुआशी इस्तेहकाम का हदफ जल्द हासिल कर लेंगे। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। मुल्क में जंगल का कानून है। जंगल का बादशाह जो चाहता है वो करता है। वानी PTI के खिलाफ केस की समाअत के दौरान कमरा अदालत में दीवारें खड़ी करके आइन और कानून की खिलाफवर्जी की जा रही है। कमरा अदालत में रुकावटें खड़ी करने के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जेल ट्रायल में मीडिया का मौजूद होना जरूरी है। अदलिया से दरखास्त है कि अपने ऑर्डर पर अमल दरामद कराए। इदारों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात जब भी होंगे किसी से नहीं छुपाएंगे। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस की समाअत। नैब की जानिब से 9 गवाहान एहतसाब अदालत में पेश। मजमूई तौर पर 15 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। अदालत की जानिब से कल तक डॉक्टर आसिम यूनुस से बुशरा बीबी के तिबी मुआयने की हिदायत। 9 मई के मुकदमा जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। जिनके जुराइम संगीन नहीं थे उन्हें अदालत से रिलीफ मिल गया। बलोचिस्तान में अपोजिशन जमातों का पहला जलसा नाकाम रहा। उनके पास बात करने के लिए कोई एजेंडा नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुतहदा अपोजिशन की कंपनी चलने वाली नहीं। तहरीक इंतशार में आपस की फूट है। वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा नहीं कर सके। जेल के बाहर खड़े होकर एक लीडर एक बात करता है तो दूसरा कोई और बात करता है। आपके जलसे हमने देख लिए, आप केसेस पर तवज्जो दें। अपोजिशन हमारा साथ दे, लेकिन मैं ना मानूं की सियासत नहीं चल सकती। फैजाबाद धरना कमीशन पर काबीना इजलास में कोई बात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ का शेर अफजल मरवत के सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान से इज़हार लाताल्लुक़ी। तर्जुमान PTI का कहना है कि शेर अफजल मरवत के ख्यालात PTI की हिकमत अमली या मौक़िफ़ की किसी तौर पर गम्माज़ी नहीं करते। शेर अफजल मरवत के बयान को हकीकत पर मबनी बयान नहीं समझते। ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है जिसे किसी सतह पर PTI क़यादत पर या कारकुनान की तायीद हासिल नहीं है। सऊदी अरब पाकिस्तान की नहायत और करीबी बाएतमाद बरादर इस्लामी ममालिक में शामिल है। सऊदी हुकूमत और आवाम से पाकिस्तान के ताल्लुकात को बानी PTI और क़यादत कदर की निगाह से देखते हैं। बानी PTI और सऊदी वली अहद के दरमियान एहतराम एतमाद का रिश्ता कायम है। तहरीक इंसाफ दोनों ममालिक के करीबी इश्तराक और भाईचारे के फरोग़ के ख़्वाहां हैं। हुकूमत के पास एक्स की बंदिश के सिवा कोई रास्ता नहीं। हुकूमती अहकामात की पासदारी ना होने पर एक्स पर पाबंदी लगाना जरूरी थी। दरख्वास्त गुजार का कोई बुनियादी हक तलब नहीं हुआ। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त कानून और हकायक के मुनाफी है और नाकाबिले समात है। वजारत दाखिला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट के मुताबिक एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के मुआहदे का शराकतदार है। एक्स की बंदिश का फैसला कौमी सलामती और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया। एक्स की बंदिश का मकसद आज़ादी इजहार राय या मालूमात तक रसाई पर कदगन लगाना नहीं। बंदिश का मकसद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कानून के मुताबिक जिम्मेदाराना इस्तेमाल है।
सिंध हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था कि एक हफ्ते में वजारत दाखिला का खत वापस नहीं लिया गया तो अदालत अपना हुक्म जारी करेगी। अदालत का 9 मई तक वजारत दाखिला से एक्स बंदिश की वजूहात पेश करने की भी हिदायत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल पर बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए, इंटरनेट की बंदिश से दुनिया हम पर हंसती है। हमें शर्मिंदगी होती है कि हम ऑर्डर करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। आइन की पासदारी और मुकम्मल मुल्क की मफाद अहम है। यहाँ सब कुछ आप लोगों और वजारत दाखिला के लोगों को पता है। ये ना तो जजिस को कुछ पता है, ना ही सहाफियों को, ना ही वकला को नेशनल इंटरेस्ट का कुछ पता है। सब कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता है। हम फिर भी आपको मौका दे रहे हैं, इस पर वाज़ेह जवाब जमा कराएं कि क्यों बंदिश है। दहशतगर्दी, फिरकावारियत, फसादात के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल। सीटीडी ने सोशल मीडिया पर 3 महीने के दौरान चलने वाले ट्रेंड्स की मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट तैयार कर ली। ट्विटर पर चलने वाले 17 सियासी ट्रेंड्स हसास करार दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी ट्रेंड्स में आम इंतखाबात और कौमी सलामती के इदारों को टारगेट किया गया। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन ट्रेंडिंग ज्यादातर बैरून मुल्क बैठे अफराद ने की। सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक 2 नई तंजीमों की निशानदही भी की गई। ट्रेंडिंग में पंजाब पुलिस और आला शख्सियात पर बेजा तनकीद भी की गई। कौमियत परस्ती, बलोचिस्तान और गवादे से मुतालिक 10 ट्रेंड्स को मॉनिटर किया गया। नैब ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। साबिक वज़ीर आज़म को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा। शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई। गाड़ी को विफाकी ट्रांसपोर्ट के पूल में शामिल कर लिया गया था। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं बल्कि विफाकी ट्रांसपोर्ट के पूल से खरीदी। अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। 9 मई के केसेस की समाअत करने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस दायर। पंजाब हुकूमत की जानिब से रेफरेंस दायर किए जाने पर केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में शेख रशीद, शहरियार आफरीदी, जरताज कुल, समाविया ताहिर और राजा बशारत पेश हुए। शीरी मजारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने जिस जज को लगाया अब कह रही है कि उस पर एतमाद नहीं। पंजाब हुकूमत ने अपने ही लगाए जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। ये तो कानून का तमाशा बना हुआ है। राजा बशारत बोले, जज ने बताया है कि उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है। जरताज कुल बोली, जज इंसाफ करने लगे तो उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया गया। पूरे मुल्क में कानून का तमाशा बना हुआ है। मुल्क अब मजीद तजर्बों का मुताहमिल नहीं हो सकता। दूसरों के घरों में घुसने वाले ये सोचें कि उनके भी घर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। बोले, मौलाना फजलुर रहमान का अपने घर में वोट नहीं, आप वही फैसले करें जिस पर अमल करवा सकें। सस्ती रोटी के फैसले पर अमल ना करवा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं वो सजा के लिए तैयार हो जाए। मरियम नवाज की हुकूमत टिक टॉक पर चल रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि उनकी हुकूमत केपी के अवाम के लिए क्या कर रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा, दूसरों को कुछ कहने की बजाय गंडापुर अपनी अदाओं पर गौर करें। मरियम नवाज ट्रेंड सेटर हैं, दीगर सूबे उन्हें फॉलो कर रहे हैं। रोटी की कीमत कितनी होनी चाहिए उस पर कभी बात नहीं हुई। पंजाब में सस्ती रोटी के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सस्ती रोटी के अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तंदूर मालिकान महंगी रोटी फरोख्त करने लगे। मुल्तान में 100 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपये और सादा नान की 25 रुपये में फरोख्त जारी है। फैसलाबाद में भी रोटी की कीमत 20 रुपये बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में सस्ती रोटी देने के दावे धरे के धरे रह गए। शहरियों का सस्ती रोटी न मिलने पर मायूसी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें, अवामी मसाइल और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज की अरकान असम्बली को अपने हल्के में सस्ती रोटी पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा, अरकान असम्बली अपने हल्के में सरकारी नर्ख पर रोटी और नान की फरोख्त की मॉनिटरिंग करें।
100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। सूबे में 600 सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी, 5 एक्सप्रेसवे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। उधर वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज का कहना है अरसा दराज से नजरअंदाज सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। तमाम गली मोहल्ले साफ देखना चाहती हूँ। गुजरांवाला में एफआईए और गैपको आमने सामने। एफआईए के हाथों 20 अफसरान की गिरफ्तारी पर गैपको का जवाबी वार। एफआईए के रीजनल ऑफिस की बिजली काट दी गई, दफातर में अंधेरा, अमला बिजली के बगैर ही काम करने लगा। गैपको तर्जुमान का कहना है कि एफआईए के जिम्मे 1 करोड़ से जायद के वाजुबात हैं, इसीलिए बिजली काटी गई है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर से मुलाकात। IMF प्रोग्राम के तहत इक्तिसादी तरक्की के अमूर पर बातचीत की गई। टैक्स तवानाई और निजकारी के तरजीही शोबों में जारी इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। दोनों अफ्रीकैन का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की जरूरत पर इतफाक। सदर आलमी बैंक ने महसूलात में इजाफे के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर खजाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मिस्टर मसातोआ ग्वास्कावा से मुलाकात हुई। ADB के साथ शराकतदारी बढ़ाने और रियायती फाइनेंसिंग पर बातचीत हुई। वज़ारत खजाना ने एलामिया में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ताउन फराहम करेगी। पाक कीवी सीरीज की तैयारियां। दोनों टीम्स का ऑफिशियल किट में फोटो सेशन, कैमरों की चकाचौंध में खिलाड़ियों के मुख्तलिफ अंदाज। शाहीन आफरीदी नुमाया दिखाई दिए। कप्तान बाबर आजम की पुरजोश एंट्री, कीवी खिलाड़ी भी शरीक हुए। सीरीज से कबल आखिरी प्रैक्टिस सेशन आज होगा। इफ्तिताही मार्का कल शाम 7:30 बजे पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाक कीवीज T20 सीरीज से कबल चेयरमैन PCB से कौमी टीम की मैनेजमेंट से रावलपिंडी में मुलाकात हुई। मुलाकात में कप्तान बाबर आजम, हेड कोच अजहर महमूद और सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने बाबर आजम को सीरीज के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा। मोहसिन नकवी ने ग्राउंड के अंदर कप्तान और कोच को फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार दिया। चेयरमैन PCB ने कहा, उम्मीद है ग्राउंड के अंदर हमारी टीम की परफॉर्मेंस बोलेगी। मोहसिन नकवी का हेड कोच अजहर महमूद से भी मुकालमा। आपको एक सीरीज के लिए हेड कोच बनाया है, आगे भी आपका साथ चाहिए होगा।